हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग क्लास 7th के मैथ में पढ़ते हैं इंटीजर, जो चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग एज अ डेफिनेशन देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर और कोई भी नेगेटिव नंबर एंड ऑल्सो जीरो, ये सारे इंटीजर में इंक्लूड्स होते हैं। दैट मीन्स एवरी पॉजिटिव एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू बी इंटीजर। पॉजिटिव नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव नंबर में सारे माइनस वाले नंबर आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। एंड जीरो जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये तो हुआ इंटीजर कि जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। ऑर्डरिंग दैट मीन्स हम लोग इंटीजर को अरेंज कैसे करते हैं या फिर इंटीजर को हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा इंटीजर बड़ा होता है और कौन सा इंटीजर छोटा होता है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है एवरी नेगेटिव इंटीजर से। जैसे मान लो कि हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे 30 लेते हैं एंड -40 लेते हैं, तो इन दोनों नंबर में से 30 जो होगा वो बड़ा होगा -40 से। एंड अगर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर क्या होता है इसमें कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है जीरो से। यानी कि अगर मान लो आपके पास 10 दिया हुआ है तो 10 जो होगा वो जीरो से ऑलवेज बड़ा होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर में कंडीशन अगर इसका देखें तो थर्ड में क्या होता है कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर छोटे होते हैं जीरो से। यानी कि अगर मान लो आप अगर नेगेटिव इंटीजर में -352 भी लेते हो तो ये भी छोटा होगा जीरो से, यानी कि -352 से जीरो बड़ा होता है। दैट मीन्स कि जीरो जो होता है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, चाहे नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन सारे नंबर से जीरो जो होगा वो बड़ा होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट में हम लोग दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं। सपोज करो a एंड b जो है वो कोई दो इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंडीशन क्या देखते हैं कि अगर a और b दो ग्रेटर नंबर है और हम लोग इसी को अगर माइनस करके लिखते हैं, जैसे -a इज लेस देन -b होता है। देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग 5 और 3 लेते हैं तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। बट इसी नंबर को हम लोग अपोजिट करके माइनस में लिखते हैं। जैसे मान लो -5 एंड -3 लिखते हैं तो इसमें -3 बड़ा होगा -5 से। यानी कि कोई भी नंबर अगर माइनस में बड़ा रहता है तो उसको हम लोग छोटा काउंट करते हैं, और जो नंबर माइनस में छोटा होता है उसको हम लोग बड़ा काउंट करते हैं। जैसे अगर मान लो कंपैरिजन करना हुआ कि -300 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो इसमें -3 बड़ा होगा ना कि -300 बड़ा होगा, क्योंकि जो भी नंबर माइनस में जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होता है, और जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। एंड एक और नेक्स्ट कंडीशन होता है, इसमें भी हम लोग लेट करते हैं a एंड b कोई दो इंटीजर दिया हुआ है एंड -a इज ग्रेटर देन -b होगा। देखो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जाम्पल में 6 लेते हैं तो 6 जो होगा वो 8 से छोटा होगा, सो 8 इज ग्रेटर देन 6। एंड इसी को अगर हम लोग माइनस करके लिखें तो -6 इज ग्रेटर देन -8। तो इस तरह से कुछ कंडीशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी इंटीजर को पहचान सकते हो या फिर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो कि कौन सा इंटीजर होता है जो बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। बेसिकली अगर नंबर 1 में हम लोग देखें तो नंबर 1 में क्या है, जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। एंड नेक्स्ट में क्या था कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है वो जीरो से बड़ा होता है। एंड उसके बाद क्या था कि जितना भी नेगेटिव नंबर होता है वो जीरो से छोटा होता है। यानी कि नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर आप नेगेटिव में लिख लो, कितना भी बड़ा नंबर लिखो तो वो जीरो से ऑलवेज छोटा ही होगा। एंड यहाँ पे हम लोग a और b को इंटीजर सपोज किए थे, एंड यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि अगर a जो होगा अगर वो b से बड़ा होगा तो -a जो होगा वो -b से छोटा होगा। सो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको कंपैरिजन करके भी देखें। एंड नेक्स्ट में हम लोग a और b फिर से सपोज करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग a इज़ लेस देन b करते हैं, यानी कि a जो है वो b से छोटा है। सो अगर इसको हम लोग अपोजिट साइन में देखें तो -a जो होगा वो -b से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा तो आप सारे इंटीजर वाले नंबर को अरेंज कर सकते हो एंड उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर का दो रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग
किसी भी नंबर के साइन को चेंज करते हैं। जैसे अगर एज अ डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग दो नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, देन उसके बाद जिस नंबर का वैल्यू ज़्यादा होता है यानी कि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हम लोग आंसर में पुट करते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग एग्जाम्पल में इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस मिल करके माइनस होता है एंड प्लस और माइनस मिल करके माइनस होता है। तो ये आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है कि जब भी अगर हम लोग कोई भी दो नंबर को प्लस और माइनस करते हैं तो उसको हम लोग आंसर में माइनस में राइट करते हैं, एंड प्लस और माइनस करते हैं तब भी उसको हम लोग माइनस में राइट करते हैं। बट ये माइनस हम लोग किस नंबर में देंगे वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में 65 है एंड 20 है, और 65 और 20 को हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस होता है 45। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इसमें हम लोग साइन किसका यूज़ करेंगे। तो साइन हम लोग एज अ डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक और कंडीशन होता है कि आपको यहाँ पे ये भी देखना होता है कि इसमें बड़ा नंबर कौन है। तो बड़ा नंबर 65 है और 65 का साइन क्या है, माइनस में है। सो जो नंबर बड़ा होता है हम लोग उसी के साइन को पुट करते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 59 है एंड प्लस माइनस 40 है। सो 59 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा 40। अब देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर तो माइनस में आता है, इसका आंसर 19 आता है। बट ये 19 जो होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो ये नंबर जो होगा वो प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन जो है वो प्लस में दिया हुआ है। तो आपको इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई दो नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग साइन ऑलवेज बड़ा नंबर का पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस ऑलवेज माइनस होगा एंड प्लस और माइनस ऑलवेज माइनस होगा, बट हम लोग साइन जो पुट करते हैं ना प्लस या माइनस का, वो अकॉर्डिंग टू नंबर करते हैं। जिस नंबर का साइन बड़ा होता है उसी नंबर का साइन हम लोग आंसर में पुट करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल में पुट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल सेकंड है। रूल सेकंड में कोई भी दो पॉजिटिव नंबर या फिर दो नेगेटिव नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसको हम लोग ऐड करते हैं विदाउट साइन का, यानी कि हम लोगों को दो नंबर को सम करना है। देन उसके बाद जो कॉमन साइन होता है उस साइन का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो 25 एंड 22 को ऐड करते हैं तो इसका आंसर 47 आता है, और ये प्लस 47 होता है। क्यों, क्योंकि 25 भी प्लस में है एंड 22 भी प्लस में है। सो इसका कॉमन साइन जो है वो प्लस में है। सो इसका आंसर जो होगा वो प्लस में होगा। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं -20 एंड प्लस माइनस 15। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो -20 एंड प्लस माइनस करते हैं तो इसका आंसर -15 आता है, एंड इसको हम लोग प्लस करते हैं तो इसका आंसर 35 आता है। सो यहाँ पे हम लोग -35 करते हैं। क्यों, क्योंकि एज ए डेफिनेशन हम लोगों को इसमें कॉमन साइन यूज़ करना होता है। सो 20 और 15 का कॉमन साइन माइनस में दिया हुआ है। सो इसका आंसर -35 होगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग इंटीजर पढ़े हैं, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर का दो रूल्स पढ़े हैं। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। थैंक यू।